वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री विद फैक्ट्स। आज हम देखेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर कमिंग वीडियोस और आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। आई एम माई सेल्फ नेट एंड सेट इन हिस्ट्री। इफ़ यू वांट द सेम देन स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। चलते हैं आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग विथ रिगार्डिंग टू द इक्ता सिस्टम। मैच दिया हुआ है, एक कॉलम में दिए हुए हैं इक्ता सिस्टम के टर्म्स और बी कॉलम में दिया हुआ है उनका मीनिंग, और हमें इन्हें करेक्टली ज्वाइन अप करना है। कॉलम ए का ए वाला पार्ट है इतलाक, इसका मतलब होता है इक्ता असाइनमेंट ऑर्डर। बी कॉलम का थर्ड वाला पार्ट बी है, टर्म बी है इक्ता तमलीक, इसका मतलब होता है बी कॉलम का फोर्थ वाला पार्ट इक्ताज लैंड इंक्लूडिंग कल्टिवेटेड कल्टिवेबल फॉलो और माइंस। सी है मुक्तीज, मुक्तीज का मीनिंग होता है होल्डर ऑफ इक्ता असाइनमेंट्स, कॉलम बी का सेकंड वाला पार्ट। डी है इक्ता इस्तिगलाल, इसको आएगा कॉलम बी का फर्स्ट वाला पार्ट, यह है इक्ता रिलेटेड टू सिटीपेट्स। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैज़ बीन कॉल्ड द इंटेलिजेंट फूल। इन चार सुल्तानों में से दिल्ली सल्तनत के किसको इंटेलिजेंट फूल कहा जाता है? और इस क्वेश्चन को आएगा आंसर मोहम्मद बिन तगलुक। इसको इसलिए इंटेलिजेंट फूल कहा जाता है क्योंकि ये फेमस है फॉर द फेलियर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट है। एक है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिरी इन 1327-28 में, जो फेलियर हुआ इसका। और दूसरा फेलियर ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसका टोकन करेंसी, जो इसने इंट्रोड्यूस की 1329-13 में। बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग हिज रीन ही इज़ नोन एज द इंटेलिजेंट फूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दारा द एल्डेस्ट सन ऑफ शाही जहां wrote an anthology of Vedas in which he declared Vedas are heavenly books and in conformity with the Holy Quran. This anthological work is ये क्वेश्चन कहता है दारा जो कि सन ऑफ द शाही जहां था, उसने एंथोलॉजीज लिखी हैं वेदास पर। एंथोलॉजीज मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द पैसेजेस फ्रॉम द वेदास। इसने कलेक्ट की है, सिलेक्ट की है कुछ पैसेजेस फ्रॉम द वेदास और वो अपने हिसाब से लिखी है, ट्रांसलेट किया है, उनकी इंटरप्रिटेशन की है। और उस बेसिस पे उसने डिक्लेयर किया है कि वेदास जो है ये हेवनली बुक्स है और इन कन्फॉर्मिटी विद द होली कुरान है। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान, बल्कि ये कन्फॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द होली कुरान के साथ है। ये सिमिलरिटी दिखाती है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द होली कुरान। इस एंथोलॉजिकल वर्क को क्या नाम है, इसका क्या नाम है? और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मजमउल बहरैन। इस एंथोलॉजिकल वर्क का नाम है मजमउल बहरैन, जो कि दारा ने लिखी है। बी ऑप्शन जो है सिर अकबर, ये भी दारा ने लिखी है बुक। ये है ट्रांसलेशन ऑफ 15 उपनिषदास इन फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया है और इसका नाम है सिर अकबर। जो डी वाला ऑप्शन है बुजुर्ग मर्तबा, ये इसका टाइटल था दारा का टाइटल था बुजुर्ग मर्तबा। और सी वाला जो है जुग वशिष्ठ, ये भी है ट्रांसलेशन ऑफ योगा वशिष्ठा, जो कि है दारा ने योगा वशिष्ठा की ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। ये उस ट्रांसलेशन का नाम है योगा वशिष्ठा, जो हिंदू टेक्स्ट है उनकी ट्रांसलेशन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मजमउल बहरैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, म्यूजियम ऑफ हुमायूं constructed by his widow Haji Begum. About its architectural features, the statement that it represents an Indian interpretation of Persian conception was made by। क्वेश्चन कहता है जो म्यूजियम ऑफ द हुमायूं है जो उसकी विडो ने कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है हाजी बेगम, इसके आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में एक स्टेटमेंट है जो वो स्टेटमेंट ये कहता है कि ये
इसका आर्किटेक्चर जो है इस मिज़ोलियम का, ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्शियन कंसेप्शन। कंसेप्ट पर्शियन है लेकिन इंटरप्रेट कर रहा है ये इंडिया के कल्चर की तरह इसका आर्किटेक्चर। ये किसने कहा है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सी ब्राउन, जो कि एक इंग्लैंड का आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन था। उसी ने कहा है कि मिज़ोलियम ऑफ हुमायूं रिप्रेजेंट करता है इंडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्शियन कंसेप्शन। वो अपनी बुक में ये लिखता है जिसका नाम है इंडियन आर्किटेक्चर। S.K. श्रीवास्तव जो है ये कहता है जो ये मिज़ोलियम ऑफ हुमायूं है ये डिराइव्ड फ्रॉम पर्शिया है, नॉट कॉपीड। ये इसके बारे में ये कहता है कि ये डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शिया है, पर्शियन कॉन्सेप्ट डिराइव्ड है बट नॉट कॉपीड। इट इज़ नॉट ए कॉपीड आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द पर्शिया बट डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, पर्सी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली। 2 कॉलम दिए हुए हैं अबाउट द टर्म्स ऑफ द लैंड इन द मिडिवल टाइम्स और हमें इनको करेक्टली ज्वाइन अप करना है। कॉलम ए में है पहला वाला पलॉज। पलॉज ये एक टर्म है फॉर द टाइप ऑफ ए लैंड। किस टाइप ऑफ ए लैंड की ये टर्म है? ये है ऑप्शन नंबर बी कॉलम जो है उसका दूसरा पार्ट, लैंड कंटिन्यूअली अंडर कल्टिवेशन। जो लैंड कंटिन्यूअली अंडर कल्टिवेशन है उसको पलॉज कहते हैं। बी वाला है प्रोती। प्रोती वो लैंड होती है जो फॉलो होती है फॉर 1 ईयर, लैंड फॉलो फॉर 1 ईयर, कॉलम बी का फर्स्ट वाला पार्ट। सी वाला है चच्चर। चच्चर वो लैंड है जो फॉलो होती है फॉर 3 to 4 ईयर, बी कॉलम का थर्ड वाला पार्ट। और डी है कनकूत। कनकूत है लैंड रेवेन्यू ऑन एस्टिमेशन, इसको आएगा फोर्थ वाला बी कॉलम का। कनकूत होता है ये है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। पलॉज को आएगा लैंड कंटिन्यूअली अंडर कल्टिवेशन, प्रोती को आएगा लैंड फॉलो फॉर ए ईयर, चच्चर को आएगा लैंड फॉलो फॉर 3 to 4 ईयर्स, कनकूत को आएगा लैंड रेवेन्यू ऑन एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है अकबर्स मदर हमीदा बानो बेगम was also known by the title of मरियम मकानी which was given to her by। क्वेश्चन कहता है जो अकबर की मदर है उसका टाइटल था मरियम मकानी, ये उसको किसने दिया था? और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उसे अकबर ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैड कंस्ट्रक्टेड टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन आदिलाबाद फोर्ट जहांपना नगर। ये 3 बिल्डिंग्स हैं इनको किस सुल्तान ने कंस्ट्रक्ट किया? एक है टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन आदिलाबाद फोर्ट और जहांपना नगर। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद तुगलक ने ये तीनों कंस्ट्रक्शंस बिल्ड किए हैं। और लेकिन इनका ईयर हमें मालूम नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। बहुत सारे सोर्सेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर्स हमें मिलते हैं जब मोहम्मद तुगलक ने इनको कंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर was himself a skilled musician and is credited with the creating many new melodies which were collected in a work known as। राजा मान सिंह जो था, जो कि एक मनसबदार था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द अकबर, जो ग्वालियर से था। क्या ये क्वेश्चन कहता है वो भी एक स्किल्ड म्यूजिशियन था और उसने बहुत सारी न्यू मेलोडीज़ क्रिएट की थी। और मेलोडीज़ मतलब होता है राग्स, सिंगिंग राग्स, म्यूज़िक राग्स उसने क्रिएट की थी। और उसकी राग्स जो है उनको एक बुक में कलेक्ट किया गया है, उस बुक का नाम क्या है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है मन कुतूहल। मन कुतूहल है उस वर्क का नाम जिसमें राजा मान सिंह की जो उसने मनी न्यू मेलोडी रॉग्स क्रिएट किए वो कलेक्ट किए गए हैं इसी बुक में जिसका नाम है मन कुतूहल। ऑप्शन बी जो है तोहफतुल हिंद, ये भी एक वर्क है जो कि प्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द रीन ऑफ द औरंगजेब ऑन म्यूज़िक। ये एक फेमस वर्क है ऑफ द मेडिवल टाइम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द औरंगजेब। सी ऑप्शन जो है दुर्पद। दुर्पद जो है
ये एक सिंगिंग स्टाइल है जिसको डेवलप किया है तानसेन ने, तानसेन ने इसको डेवलप किया है। सी है ख्याल, ख्याल ये है एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जिसको डेवलप किया है मोहम्मद शाह ने, जो कि एक मुग़ल रूलर था, लेट मुग़ल रूलर था मोहम्मद शाह, उसी ने इसको डेवलप किया है ख्याल। ये एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मन कोतूहल। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन द अकाउंट ऑफ द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर by the Mughals in the north and the central India and the consequent growth of commerce and manufacture, the period has been conceived of a। क्वेश्चन कहता है जो मुग़ल अम्पायर मुग़ल्स ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पीस लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया और उसके साथ साथ कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की, उस वजह से इस पीरियड को क्या कहा जाता है, इसको किस तरीके से कंसीव किया जाता है। और इस हिस्टोरियंस इसे कंसीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीस लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसको कंसीव करते हैं दैट इट वाज द एज ऑफ, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, वेरिटेबल गोल्डन एज ऑफ अर्बनाइजेशन। हिस्टोरियंस कहते हैं इसको, ये थी वेरिटेबल गोल्डन एज ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स जो क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबरी मस्जिद वाज बुल्ट एट अयोध्या बाय विच गवर्नर एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बाबर रिवील्ड बाय द इनस्क्रिप्शनल एविडेंस। क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर ने, बाबर के किस गवर्नर ने अयोध्या की मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट की, जिसकी हमें इनस्क्रिप्शनल एविडेंसेस अवेलेबल हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बकी। मीर बकी था गवर्नर ऑफ द अयोध्या ड्यूरिंग द रीन ऑफ द बाबर। उसी ने बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया ऑन द एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बाबर, जिसकी हमें इनस्क्रिप्शनल एविडेंसेस अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मीर बकी। इस तरीके से हमने देखे आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। प्लीज़ subscribe my channel so that you can get notified for the further coming videos, and also share my video. Thanks for watching. Fi amanillah.